क्या करना है, गलत बाट को पहले लिख लेंगे। गलत बाट कितना है 850 गलत बाट। डुप्लीकेट बाट ओरिजिनल बाट से कितना कम है, ओरिजिनल बाट कितने का है 1000 ग्राम का है। तो ओरिजिनल बाट कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमारा हर प्रश्न में 1-1 किलोग्राम सही हो सके और चेंज भी हो सकता है। तो यहाँ डुप्लीकेट बाट 850 के पर यहाँ पर ओरिजिनल बाट हमारा 1000 ग्राम है। 1000 ग्राम से कितना कम है तो 150 ग्राम कम है, ये हमारा हो गया। तब इसको हम कर सकते हैं 5×3 15 17 5 85। तो अब देखेंगे 17 5 5 आगे क्या करना है, तो आगे हम ज़्यादा बढ़वे ना करें। अब देखेंगे 17 किस में पॉइंट में आंसर आएगा, तो 17 इसको कर देंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। ना तो ज़्यादा आपको करना है, करेक्ट लाना चाहते हैं करेक्ट आंसर, तो 100 से इसको गुना करेंगे। तो 100 से गुना कर देंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 300/100 17 हमारा हो जाएगा, इतना परसेंट हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे करके तोड़ के लिख सकते हैं 279 + 11 कर देंगे तो हमारा 300 आ जाएगा। तो 17 का हम जानते हैं 17 का वर्ग हमारा 279 होता है, यानी 17 से करेंगे तो हमारा 17 बार में कट जाएगा, यानी 17 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। तब हम आपको बताते हैं, आपको इतना भी नहीं लिखना है, गलत बात में गलत बात से कितना कम है पर 150, आपको ये भी चीज लिखने को नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन देकर आंसर लगा सकते हैं। तो आपको मैं बता कि ऐसा क्वेश्चन का आंसर, मैंने कि ऐसा क्वेश्चन रहा तो उसका आंसर यदि दशमलव में कम होगा और नहीं तो पूर्णांक में होगा। तो ये दशमलव में रहेगा, तब जो गलत बात रहेगा क्वेश्चन में उसको हम देखेंगे दशमलव के दाएं साइड वाला से विभाजित हो रहा है कि नहीं। तो दशमलव के दाएं साइड कितना है 14 है, तो 14 से हमारा कटेगा नहीं कटेगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देखते हैं दशमलव के दाएं बाएं तरफ कितना है 15 है, तो 15 से हमारे 85 कटेगा नहीं कटेगा, नहीं होगा आंसर। 17 से देखते हैं, 17 से हमारा 85 कटेगा, 17 5 85 कट रहा है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। दशमलव की इधर 16 है, तो 16 से देखेंगे ऑप्शन में, 16 से हमारा 85 कट रहा नहीं कट रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यानी कि दशमलव में आंसर आएगा तो उसके दशमलव के बाएं वाले अंक से देखेंगे हमारा गलत बात कट रहा है कि नहीं, जिस ऑप्शन से कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना भी हमको गलत बात ओरिजिनल बात से कम करके लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो हमने कहा गलत बात देखेंगे, तो गलत बात कितना है 900 ग्राम है। सेम वैसे 900 ग्राम है गलत बात 950 ग्राम। तो गलत बात को देखेंगे दशमलव के बाएं तरफ से कट रहा है कि नहीं, तो 5 है, तो 5 से कट रहा है, एक ही ऑप्शन है 19 5 95, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 से हमारा 95 कटेगा नहीं, 11 से करेंगे तो 11 से 95 हमारा कटेगा नहीं, 7 से करेंगे 7 से हमारा 95 नहीं कटेगा। यानी कि दशमलव में आंसर है, तो दशमलव के बाएं साइड वाला से जो हमारा गलत बात कट जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो करना चाहेंगे तो गलत बात लिख लेंगे 950 गलत बात। ओरिजिनल का था, तो ओरिजिनल बात हमारा 1 किलोग्राम का था, ओरिजिनल बात 1 किलोग्राम था, कितना कम है तो 5 कम है, 50 ग्राम कम है, तो 19 5 95, 1/19, तो 1/19 बराबर हमारा हो जाएगा 17 19 5 95। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें परसेंट में चेंज करेंगे, 100% से गुना करेंगे तो हमारा 19 5 95, यानी कि 19 5 95 हो जाएगा, तो 5 पॉइंट समथिंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अब कहें आपको दशमलव के बाएं साइड वाला से हमारा गलत बात कटना चाहिए, तो गलत बात ये है दशमलव के बाएं साइड वाला से कटना चाहिए। तो दशमलव के बाएं साइड कितना है 15 से देखें तो 15 से हमारा डायरेक्ट नहीं कट रहा है, 14 से हमारा डायरेक्ट नहीं, किसी से भी डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो क्या करेंगे ऑप्शन छोड़ देंगे, ऑप्शन से नहीं बन पाएगा तो 15 से देखेंगे तो 15 7 75 हो गया, तो 15 7 75, इसको करेंगे 18 चौक 72, इसको देखेंगे 11 7 77, इसको देखेंगे 14 छक 84। तो हमारा 87 के सबसे नजदीक कौन है, 87 के सबसे अधिक नजदीक कौन है, तो 14 ये वाला 84, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। बड़ा तो लिखेंगे नहीं, जब होगा तो छोटा 18 5 90 होगा नहीं, जब छोटा रहता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नहीं तब करना चाहेंगे तो गलत बात कर देंगे 870 गलत बात से कितना कम है तो 30 130 गुने 100
करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पर अब देखिए हमने कहा पूर्णांक में इसका आंसर है, तो पूर्णांक में जिसका आंसर है वही हमारा, तो पूर्णांक वाला से करना चाहिए। पूर्णांक में 9 है तो 9 से हमारा कट जाएगा, तो इतना हमारा आंसर हो सकता है। इसके पूर्णांक में इससे भी पूर्णांक बाटा 9 है तो बाटा 9 से हमारा कट सकता है, यानी कि पूर्णांक में आंसर है तो बाटा वाला से हमारा जो गलत बाट रहेगा वो हमारा बाटा वाला से कटेगा। तो बाटा में 9 है तो 9 से हमारा कट रहा है, ये भी हमारा 9 से कट रहा है। बाकी ऑप्शन में देखेंगे 2 को मिल गया, 2 का ऑप्शन किसी एक में है, तो अब 2 को मिल जाएगा तो क्या करेंगे, अब देखेंगे इसका पूर्णांक तोड़ के देखेंगे इकाई अंक 0 जिसका होगा वही आंसर होगा हमारा। तो इसको करेंगे 9 में 0 से गुना करेंगे तो 9, 1 करेंगे तो 1, यानी इकाई के जगह पे 1 मिलेगा, यानी 9 दाम 90 इकाई के अंक हमारा 1 मिलेगा। इसमें देखते हैं 9 एकम 9 1 10, यानी कि इकाई अंक पर हमारा 0 इसमें मिल रहा है, तो जिसमें इकाई अंक पर 0 मिलेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो बाटा वाला से जो कटेगा वही आंसर आएगा। बाटा वाला करने से हमारा 2 मिल रहा था तो पूर्णांक तोड़ेंगे, जिसके इकाई अंक 0 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस तरह के प्रश्न में हमेशा आंसर है तो पूर्णांक में आएगा, नहीं तो दशमलव में आएगा। दशमलव तो दशमलव के बाएं साइड वाला से जो हमारा ऑप्शन कट जाएगा वही आंसर होगा। तो इस तरह आप प्रश्नों को 5 सेकंड में करना सिखा दिए, तो एक वीडियो का लाइक तो एक बनता है। आपको बताए थे कि जिसके ऑप्शन में बाटा वाला में संख्या से, जिसके बाटा वाला संख्या से गलत बाट हमारा कट जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो 6 से भी बाटा में 6 है तो 6 से भी कट रहा है, 4 से भी, यानी चारों ऑप्शन हमारा वैसा है कि जो हमारा गलत बाट को बाटा वाला संख्या से विभाजित कर देगा, काट देगा। तो जब ऐसा मिल जाएगा तब पूरे प्रश्न को कैसे करेंगे, तो आपको दूसरा तरीका बताएंगे कि जिस ऑप्शन में जिस का इकाई अंक 0 आ जाएगा, तो इकाई अंक देखते 6 × 24 1 25 आ रहा है, यानी कि इकाई अंक 5 आ रहा है, तो इसमें भी नहीं होगा। 4 एकम 4 1 5 इकाई अंक 5 इसमें रहे, 6 3 18 1 19 इकाई अंक 9 आ रहा है, 4 2 8 1 9 आ रहा है इकाई अंक। ये यानी कि दोनों 0 वाला ऑप्शन भी फेल हो गया और बाटा से कटने वाला ऑप्शन तरीका भी गलत हो गया। तो इस तरह आ गया, इसको हम कैसे करें, तो इसको हम तरीका तो जानते हैं ना, जब ऑप्शन से काम नहीं आता तो गलत बाटा में गलत बाट, नीचे गलत बाट रहेगा, ऊपर रहेगा ओरिजिनल बाट से गलत बाट कितना कम, 1 किलोग्राम, ओरिजिनल बाट से कितना कम है 40 ग्राम कम है, तो 40 ग्राम, तो ये हो गया 24 चौके 96, यानी 1/24 मिला। तो इसको 20% में इसको चेंज करें तो 100% से इसको गुना कर लेंगे, तो 6 चौका 24 25 चौके 6, तो हो गया 25/6, यानी कि 4 6 के 24 1 25, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो इसी तरह का प्रश्न का हल व सॉल्यूशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। एक ये प्रश्न है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। 5 सेकंड में आपको क्वेश्चन को करना सिखा दे। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।